नमस्कार, मैं निशा पंचवानी। आप देख रहे हैं मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24। आई नजर डालते हैं आज के देश विदेश खबरों पर। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। इन सीटों को लेकर विपक्षी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में खींचतान चल रही थी। वहीं सपा ने उसे 2 सीट ही ऑफर की थी, गाजियाबाद सदर और अलीगढ़ जिले की खैर विधानसभा सीट। ऐसा कहा जा रहा था कि कांग्रेस इन 2 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए इनकार कर सकती है और ऐसा ही हुआ। सीनियर बॉलीवुड एक्ट्रेस जया बच्चन की मां इंदिरा बहादुरी के निधन की न्यूज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लेकिन आपको बता दें इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इंदिरा बहादुरी जिंदा है और स्वस्थ है। इंदिरा बहादुरी की केयरटेकर ने उनकी मौत की खबर पर खंडन किया है। मुंबई के माहिम सीट का मुकाबला बेहद दिलचस्प होगा। यहां से राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने चुनावी सियासत में एंट्री मारी है, लेकिन शिवसेना के दोनों गुटों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में अमित ठाकरे की चुनौती काफी बड़ी है। गुटों ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं। ऐसे में अमित ठाकरे की चुनौती काफी बड़ी मानी जा रही है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 270 पर महाविकास आघाड़ी में सहमति बन गई है। तीनों प्रमुख दल कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी शरद पवार बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। 18 सीटों पर अभी भी पेंच फंसा हुआ है और ये सीटें ही तय करेंगी कि गठबंधन में बड़ा भाई कौन होगा। अजीत पवार की एनसीपी ने आगामी महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपने 38 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची के 2 पूर्व कांग्रेस विधायक शामिल हैं, जिन पर विधान परिषद में क्रॉस वोटिंग के आरोप है। एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर एनसीपी 52-54 सीटों पर चुनाव मैदान में उतरेगी। अमेरिका में 5 नवंबर को चुनाव है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कांटे का मुकाबला माना जा रहा है। अभी तक हुए हर सर्वे में दोनों को लगभग बराबर माना गया है। ऐसे में चुनाव नतीजा अभी से कोई पूरी तरह से बता दे, ये थोड़ा मुश्किल है। तुर्की की राजधानी अंकारा में बुधवार को हुए आतंकी हमले में कई लोगों की जान गई और अभी भी घायल हैं कई लोग। तुर्की के गृह मंत्री अनिल यर्लिकिया ने इस हमले को आतंकी हमला बताया। साथ ही इस हमले के पीछे कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के हाथ होने की आशंका जताई है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस हमले में उसी का हाथ माना जा रहा है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश याहिया अफरीदी को पाकिस्तान का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। राष्ट्रपति कार्यालय की ओर से बुधवार को एक बयान में ये जानकारी दी गई। राष्ट्रपति कार्यालय के प्रेस विंग ने कहा कि नियुक्ति 3 वर्ष की निश्चित अवधि के लिए है और 26 अक्टूबर 2024 से प्रभावित होगी। फरवरी 2022 से शुरू हुआ रूस और यूक्रेन का युद्ध अभी जारी है। दोनों देश एक दूसरे को हराने के लिए हर जोर आजमा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की जान जाने के बाद भी अब भी इस युद्ध का कोई अंजाम नहीं दिख रहा है। वहीं इस युद्ध में उत्तर कोरिया को भी शामिल होने की खबरें आ रही हैं। दरअसल आयरिश स्टार की रिपोर्ट के अनुसार डोनबास के एक यूक्रेनी गांव में कथित तौर पर रूस के साथ साथ उत्तर कोरिया का झंडा लहराते देखा गया है। इस रिपोर्ट ने तीसरे विश्व युद्ध की आशंका को जन्म दे दिया है, जिस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए दक्षिण कोरिया ने लंबे समय से चल रहे इस युद्ध में यूक्रेन की मदद करने का ऐलान कर दिया है। बांग्लादेश में मंगलवार रात 22 अक्टूबर 2024 को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने राजधानी ढाका में बंग भवन पर धावा बोलने की कोशिश की, जिसके बाद तनाव फिर बढ़ गया। बंग भवन घेराव के दौरान प्रदर्शनकारियों पुलिस के बीच झड़प हुई और प्रदर्शनकारियों की ओर से राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन के साथ पुराने संविधान को हटाने की मांग उठ गई है। मेरे साथ महाराष्ट्र टीवी 24 की देश विदेश खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार। नारी म्हणजे संस्कार, नारी म्हणजे भक्कम आधार, नारी म्हणजे अन्नपूर्णेचा अवतार, नारी म्हणजे शक्ती अपार। आणि या नारी शक्तीच्या सन्मानार्थ महाराष्ट्र शासनाने सुरू केली आहे मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना। या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील प्रत्येक पात्र महिलेच्या बँक खात्यात दर महिना 1500 रुपये जमा होणार। सन्मान बहिणींचा, सन्मान महाराष्ट्राचा।